तो मेरा नाम जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर इतनी बात समझ लें कि पहले मैं एक 5 स्टार होटल में नाइट सिक्योरिटी गार्ड था। दिन में लोग हमेशा मजाक उड़ाया करते थे कि भाई तुझे क्या करना पड़ता होगा, बस लॉबी देखनी है, अमीर लोगों को सलाम करना है और फ्री एसी में बैठे रहना। और वैसे दिन में होटल वैसा ही लगता था, एकदम रॉयल, मार्बल फ्लोर्स, बड़े चैंडलर्स, परफ्यूम की खुशबू हर तरफ। लेकिन रात रात को वो होटल एकदम अलग लगता था। 2 बजे के बाद लॉबी खाली हो जाती थी, बस कैमरास की फुटेज बची होती थी। खाली हॉलवेज, एक दो दारू पिए हुए गेस्ट लेट एंट्री लेते हुए, और बाकी सिर्फ खामोशी। ऐसी खामोशी जो नॉर्मल नहीं लगती थी, जैसे बिल्डिंग खुद अपनी सांस रोकी हुई हो। मुझे कभी कभी लगता था कि होटल भी इंसान की तरह होते हैं, दिन में एक मुस्कुराहट भरे चेहरा के साथ और रात को अपने असली रूप में, जो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं होता। उस रात भी सब नॉर्मल ही लग रहा था। मैं कैमरास फ्लिप कर रहा था। मार्क, मेरा दूसरा गार्ड, कॉफ़ी लेके बैठा था, और तभी 2:17 पे फ्रंट डेस्क पे कॉल आया। फ़ोन उठाते ही एक आदमी की आवाज़ सांस फूली हुई थी, पैनिक भरी। मेरी वाइफ बाथरूम में है, शायद सांस नहीं ले रही। मेरे हाथ तुरंत ठंडे पड़ गए। मैं और मार्क दौड़ पड़े रूम नंबर 237 की तरफ, 8वें फ्लोर पे। कॉरिडोर एकदम डेड साइलेंट था, लेकिन वो साइलेंस नॉर्मल नहीं था, जैसे हवा भी रुक गई थी। रूम का दरवाज़ा खुला। अंदर हस्बैंड गीले कपड़ों में इधर उधर घूम रहा था। बाथरूम का डोर खुला था और अंदर बाथटब में एक औरत सीधी पड़ी थी, पानी कंधे तक, आंखें खुली लेकिन खाली, जैसे उसमें ज़िंदगी कभी थी ही नहीं। हमने खींच कर बाहर निकाला, सीपीआर ट्राई किया, लेकिन उसकी स्किन एकदम स्टोन जैसी ठंडी थी। मुझे तभी समझ आ गया था कि वह वापस नहीं आने वाली। पुलिस आई, उन्होंने हमें रोक दिया। ऑफिसर ने साइड में ले जाके धीरे से कहा कि उन्हें गुजरे बहुत समय हो चुका है। हस्बैंड ने बताया कि उनकी फ़ाइट हुई थी। वो गुस्से में बाहर गया। वापस आकर वाइफ को टब में देखा तो सोचा वो रिलैक्स कर रही है और खुद सो गया। लेकिन उठने के बाद भी जब वो बाहर ना आई तो उसने चेक किया। लेकिन हैरानी वाली बात ये थी कि ना स्ट्रगल ना डूबने के साइंस। केस बंद हो गया, लेकिन हम सबको अंदर से पता था कि कुछ गड़बड़ हुई थी उस दिन। अगली सुबह हस्बैंड चेकआउट कर गया, बिल्कुल चुप, एक भी आंसू नहीं। रूम नंबर 237 3 हफ्ते लॉक रहा। अच्छे से सफाई हुई, नई बेड शीट्स डाली गई। मैनेजर ने बस इतना बोला कि एक्सीडेंट होते रहते हैं, ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए। ना ही उस जगह पूजा की गई और ना ही अच्छे से सफाई। और फिर पहली गेस्ट आई, लीज। रेगुलर थी, महीने में एक बार आती थी। उसने बिना कुछ कहे 237 रूम में चेक इन कर लिया। अगली सुबह 6:50 पे वो सूट केस लेके रिसेप्शन पे खड़ी थी, चेहरा सफ़ेद, आंखों में डर। और उसने बोला कि वो रूम हॉन्टेड है। मैं एक सेकंड भी नींद नहीं ले पाई। उसने बताया कि रात भर उसने पानी टपकने की आवाज़ सुनी, बाथरूम से नहीं, दीवारों से। 3 बजे बाथटब के टैप्स खुद फुल ब्लास्ट चल गए। उसने ऑफ किया तो स्लीपर्स गीले हो गए। 5 मिनट बाद शावर खुद ऑन हो गया और एक स्मेल, जैसे सड़े हुए गुलाब, परफ्यूम जैसे मौत की बू। उसने रूम चेंज नहीं लिया, डायरेक्ट चेकआउट कर गई और कभी वापस नहीं आई। उस दिन के बाद स्टाफ ने उस रूम का नाम रख दिया द बाथटब रूम। एक जर्मन बिजनेसमैन आया उसके बाद, जो 1:03 पे कॉल किया और धीरे से बोला, मुझे लगता है बाथरूम में कोई है, वहाँ से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही है। हम लोग वहाँ पर गए, लेकिन बाथरूम खाली था। लेकिन हाँ, वहाँ का फ्लोर गीला था, साथ में टॉवेल्स भी। टॉयलेट अभी फ्लश हुआ था। गेस्ट बोला वो बाथरूम गया ही नहीं। अगली सुबह बिना ब्रेकफास्ट किए उसने भी चेकआउट कर दिया। एंड उसके बाद आए एक हनीमून कपल, जिसमें रात 4 बजे वाइफ नीचे रोती हुई आई। उसने कहा कि बेड के आगे औरत खड़ी थी, जिसका पूरे शरीर से पानी टपक रहा था, जो उसे घूर रही थी। हस्बैंड ने कुछ नहीं देखा, पर कंफर्म किया कि रूम का टेम्परेचर अचानक से 10 डिग्री तक गिर गया था, क्योंकि थर्मामीटर 23 पर था। लेकिन जब हम गए तो रूम का टेम्परेचर 14 डिग्री था। कोई विंडो ओपन नहीं थी।
मैं खुद उस रूम से गुजरते हुए चेस्ट में टाइटनेस फील करता था, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। एक रात सीसीटीवी देख रहा था। 2:20 पे 237 के बाहर कैमरा ग्लिच हुआ। पॉज करके जूम किया तो एक शैडो दिखी, जैसे कोई डोर से चिपक के खड़ा हो। मार्क बोला कंप्रेशन एरर होगा, लेकिन उसकी आवाज़ काँप रही थी। जो लोग वहाँ सफाई करने आते थे वो भी डरने लगे। वो हमेशा झुंड में जाते थे। मिरर खुद फॉग में हो जाता था और एक मेड ने देखा था कि उस पर लिखा था डोंट लीव मी। दूसरे को बुलाया था तो गायब हो गया। लेकिन उसके बाद आई सबसे बड़ी रात। 3:08 पे एक बुज़ुर्ग गेस्ट ने कॉल किया कि किसी ने बाथरूम के अंदर से 3 बार नॉक किया है। मैं दौड़ा, लेकिन बाथरूम अभी भी खाली था। लेकिन लाइट्स वहाँ की फ्लिकर कर रही थी और वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। और तब मैंने देखा पानी के फुटप्रिंट्स। बाथ टब से सीधे बेड तक दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं था। एंड उस दिन के 1 हफ्ते बाद मैंने डिज़ाइन कर दिया। मार्क 1 महीना और रुका, लेकिन फिर उसने भी क्विट कर दिया। उसने बोला कि लिफ्ट में एक औरत हमिंग कर रही थी 3 फ्लोर्स तक, लेकिन जब डोर्स खुले तो कोई भी नहीं था। रूम नंबर 37 आज भी ओपन है। मैनेजमेंट पेंट कर देता है एंड मैट्रेस बदल देता है, लेकिन कुछ तो वहाँ पर है। शायद कुछ वहाँ रह गया है, या शायद कभी गया ही नहीं है। सब रूम्स शुरू से हॉन्टेड नहीं होते, कुछ बन जाते हैं। और मैं था जब 237 हॉन्टेड बना। तो ये थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। एंड आपको अगर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।